नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुलसी अब चोल में पहुँच चुकी है और वृंदा कहती है कि तुलसी जी आप थोड़ा और इंतज़ार करिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तुलसी आधे घंटे इंतज़ार करती है और कहती है, नहीं मुझे अपनी परी पर पूरा विश्वास है, वो कभी हमको धोखा नहीं दे सकती है। मुझे जाना चाहिए, मैंने गलती की यहाँ आकर। तो जैसे ही तुलसी जाने लगती है, तो देखती है परी सामने ही खड़ी है और कहीं न कहीं किसी चीज़ का एड्रेस माँग रही है। तुलसी को तुलसी परी को देखते ही परेशान हो जाती है और एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो जैसे ही सभी लोग चौल के आते हैं और पूछते क्या हुआ, तो वृंदा कहती है नहीं कुछ नहीं, बीपी लो हो गया था, आप लोग जाइए मैं संभाल लूँगी। तो फिर तुलसी को होश आता है और वो एकदम से खड़ी होती है और कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं परी को नहीं पहचान पाई, परी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो जैसे ही देखती है कि रणविजय के कमरे में वो घुसती है परी और उसको गले लगा लेती है, तो उसे देखते ही एकदम से अजीब सा लगता है। तुलसी सोचती है कि आज मेरी बेटी ने मेरा नाम नीचा कर दिया, मेरी गर्दन नीचे कर दी और ये क्या कर दिया परी ने। वहीं नोएना मीर के पास आती है और सभी लोगों को बुलाती है और कहती है आगे से हम अजय पारिक के साथ कोई बिज़नेस नहीं करेंगे, जो भी डील हमने की है वो सारी हम ख़त्म कर देंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तो तुलसी के बारे में सोच ही रहा होता है, इतने में मिहिर कहता है कि नोएना तुम मेरी बहुत मदद करती हो और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो कहती है नहीं, परी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, परी मेरी भी बेटी है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि परी को किसी भी तरीके का कोई बदनाम करे या दुखी हो वो। और वो ऐसे ही सोचते सोचते बोलती है। तो इतने में मिहिर के पास एक पेपर आता है प्यून देने के लिए। वो जैसी पेपर पढ़ता है तो एकदम से वो भागता है फाइल लेकर कि क्या हुआ। फिर उसके बाद वो घर पहुंचता है और इधर तुलसी बहुत रो रही है घर पर। वो कहती है मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी, मेरी बेटी ने मेरा आज नाम नीचा कर दिया है। वो मुझे अच्छी लगती है पर शायद मेरी बेटी मुझे प्यार नहीं करती है। उधर दिखाते हैं कि दक्षा काकी हेमंत को कॉफ़ी देने के लिए आती हैं और हेमंत कॉफ़ी ले ही रहा होता है और थैंक यू कहता है, थैंक यू माँ। इतने मिहिर वो फाइल लेकर आता है कि ये तुमने क्या किया है हेमंत। तो कहती दक्षा काकी कहती क्या किया हेमंत ने। तो कहते कि जो बिज़नेस मैंने इसको दिया था इसने मुझे आज वापस कर दिया है। तो हेमंत कहता है भैया मैंने बिल्कुल सही किया है, मैं कभी भरत नहीं बन पाया और जब भरत 14 साल, राम जी जब 14 साल के लिए वनवास गए थे तो भरत उस सिंहासन पर नहीं बैठे थे। आपने मुझे जितना भी प्यार दिया है, जितना भी सुख दिया है, मैं उसे वापस नहीं कर पाऊँगा। मुझे याद है कि पर मैं ये जो आपने मुझे दिया है ये मैं वापस करना चाहता हूँ। तो मिहिर कहता है कि अगर तुम वापस करना चाहते हो तो जब मैंने तुम्हें एक साइकिल खरीद कर दिया थी, जब तुमने मेरे पुराने कपड़े यूज़ किए थे, जब मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की थी तो तुम मुझे उसको वापस करो। क्योंकि अगर आज तुम मेरे इस फ़र्ज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे वो सारी चीज़ें वापस करो। तो हेमंत रोते हुए उसके पैर छूता है और कहता है कि भैया मैं वो सब चीज़ें वापस कर दूँगा, पर मैं वो सब कैसे वापस करूँ जो मैंने आपसे एक अच्छे संस्कार लिए हैं, एक अच्छी परवरिश ली है, उसको मैं कैसे वापस कर दूँ। मैं आपकी कार भी वापस कर दूँगा, मैं आपके कपड़े भी वापस कर दूँगा, आपने जितनी भी मेरे को चॉकलेट्स खिलाई हैं मैं सब वापस कर दूँगा। मैं कभी भरत नहीं बन पाऊँगा पर आप मेरे लिए पूरे राम हैं। तो ये सुनते ही एकदम से वो मिहिर दुखी हो जाता है और रोने लगता है कि तुम मेरे बिल्कुल भरत से भी खास भाई हो और दोनों गले मिलने लगते हैं। पर दक्षा काकी को ये देखते ही बहुत गुस्सा आता है। कहते मिहिर और तुलसी तुमने कभी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो वो हेमंत से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो हेमंत कहता है माँ आप बीच में मत बोलिए, आज आप इतनी जो टेंशन मुझे दे रही हैं इस टेंशन से आप भी बीमार हो जाएंगी और जब बीमार होंगी तो आपकी सेवा कोई नहीं करेगा, तुलसी भाभी ही करेंगी। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आप बीच में मत पड़िए, जितना आप बीच में पड़ेंगे उतनी चीज़ों में आप परेशान होंगे। उधर वृंदा की जो इंगेजमेंट हो रही है सुहास के साथ, उससे सुहास कहता है कि तुम हंस भी नहीं सकती हैं। तो आई कहती है ज़रा हंस के तो दिखाओ वृंदा, क्योंकि वृंदा अंदर से खुशी नहीं है इस शादी से। तो उसके बाद वो लोग डांस करने लगते हैं, उस तरीके से सेलिब्रेशन शुरू होता है। क्या आपको लगता है कि वृंदा की सुहास से शादी होगी कि कोई और आकर रोक देगा? क्या तुलसी इस बार फिर अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से चीज़ों को सही कर पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद और आगे के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।